अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग 13 फरवरी को होगी, पर इस खबर को सुनकर पाकिस्तान सन्नाटे में है। इसकी वजह है वो 3 हथियार जिनको लेकर भारत अमेरिका के बीच बातचीत होगी। सबसे पहले हथियार का नाम है स्ट्राइकर, जो एक बख्तरबंद गाड़ी है। इसका इस्तेमाल युद्ध लड़ने के दौरान सैनिक करते हैं और भारत को ये मिलिट्री व्हीकल मिलने की खबर से शहबाज डरे सहमे हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं वो बाय करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी। 6 बायलैटरल मीटिंग्स हैं। इन मीटिंग्स में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी जो मीटिंग है व्हाइट हाउस में वो होगी। ये भी बात की जा रही है कि स्ट्राइकर व्हीकल्स जो हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाता है वो भी इंडिया खरीदेगा। इस्लामाबाद इस समय स्ट्राइकर के नाम से कांप रहा है। वजह क्लियर है, जिस बख्तरबंद गाड़ी को अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है वही अब भारत में बनेगी और भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी तैनात होगी। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। स्ट्राइकर के बारे में खुद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है। बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर की डील होगी। इसके बाद भारत में ही ये बख्तरबंद गाड़ियां बनाई जाएंगी। स्ट्राइकर एक ऐसी हरफन मौला गाड़ी है जिस पर मिसाइल, तोप या मिनी गन लगाई जा सकती है। साथ ही इसमें 9 सैनिकों को सुरक्षित बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। 8 पहियों वाली ये गाड़ी किसी भी तरह के इलाके में चल सकती है। ये स्ट्राइकर व्हीकल जो हैं मेरा ख्याल है इंडियंस वांट टू बाय इट फॉर LAC। ये LAC के ऊपर के लिए बाय करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना, फॉर चाइना एंड और ये आप समझ लें कि ये एक नहीं, 2 नहीं, few hundred स्ट्राइकर्स चाहिए। माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इनके अंदर लगा हुआ और ये को प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं ताकि सस्ती बनाएं। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भारत इन बख्तरबंद गाड़ियों को सिर्फ चीन के खिलाफ तैनात करेगा। हालांकि सीमा पार डर यह है कि चीन के साथ ये गाड़ियां पाकिस्तान के लिए भी यमराज बन जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करेंगे। जो फाइटर जेट इंजन्स हैं वो इंडिया में बनाए जाएं और अमेरिका उनकी हेल्प करे, जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी बाद में। पाकिस्तान में स्ट्राइकर को लेकर डर का माहौल होने की वजह है इसकी घातक क्षमता। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिकी स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियों ने पुतिन की सेना को कई मौकों पर भारी नुकसान पहुंचाया। स्ट्राइकर पर लगी मिसाइलें किसी बड़े टैंक को भी ध्वस्त कर सकती हैं। इसकी रक्षा के लिए लगी छोटी गन भी तेज रफ्तार से हमले करके दुश्मन को बचने का मौका नहीं देती है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से ये गाड़ी एक बार में 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। अब तक ऐसी करीब 5000 गाड़ियां बनाई जा चुकी हैं। खुद अमेरिका की सेना करीब 4500 स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करती है और ऐसी ताकत वाली स्ट्राइकर पर पाकिस्तानियों की सुई अटक गई है। वहां और कोई चर्चा नहीं हो रही है। स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स चाहिए जो कि जनरल डायनामिक्स और यूएस आर्मी मिलके बनाते हैं, को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें इंडियंस को कैसे लेके आना है और ये फिर देन को प्रोडक्शन जो फाइटर जेट इंजन्स की इंडिया में करनी है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इस बीच 2 और खबरें आई हैं। पहली खबर है फाइटर जेट के इंजनों को लेकर, जिसके लिए भारत और अमेरिका पहले ही कदम आगे बढ़ा चुके हैं। एक और खबर आई है, भारतीय नौसेना के लिए समंदर में निगरानी करने के लिए और P-8I विमान खरीदे जा सकते हैं। भारत के पास पहले ही 12 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन भविष्य में ऐसे और विमान खरीदने पर बात शुरू हो सकती है।
इंडिया और अमेरिका ज़्यादा करीब हो रहे हैं आपस में। वो जो कहते हैं ना मोदी के वो जादू की जप्पी डालते हैं और लोगों के दिल जीत लेते हैं। देखते हैं विजिट में होता क्या है। ऑब्वियसली काफ़ी हमारी भी नजरें होंगी और हम आपको भी इस हवाले से आगाह करेंगे क्योंकि ये खत्ते के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है। 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक मुलाकात होगी। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी होगी और साथ में विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। भारत अमेरिका की इस जोड़ी का डर अभी से सीमा पार दिखाई देने लगा है। मैं देख रहा हूं कि ट्रंप साहब के होते हुए और मोदी साहब के होते हुए इनके ताल्लुकात में और गहराई आएगी, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस के मामले में। देखिए, तहावुर राना जो मुंबई अटैक में एक मुबैना तौर पर मुलविस थे, उनकी भी डिपोर्टेशन अमेरिका ने मंजूर कर दी है। तो वो भी भारत को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर भारत अमेरिका के रिलेशन ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाले हैं और भारत में नए हथियार आएंगे, ये खबर सुनकर ही पाकिस्तान पस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।